नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कानपुर में हुई हिंसा में पहले पीएफआई का नाम सामने आया। पीएफआई ने इस हिंसा के लिए फंडिंग की बात पुख्ता सबूत है और अब जांच में सामने आया है कि कानपुर हिंसा में D2 गैंग का भी हाथ है। ये वो इंटरस्टेट गिरोह है जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर हिंसा के पीछे D2 गैंग का हाथ सामने आया है। ये वही इंटरस्टेट गिरोह है जो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था। D2 गैंग ने चंद्रेश्वर हाता खाली कराने का जिम्मा लिया था। इसके चलते वो हिंसा में शामिल हुआ और हाते के सामने ताबड़तोड़ बमबाजी पथराव को अंजाम दिया। इलाके के अन्य हिंदू हाथों को खाली कराने में भी गैंग की अहम भूमिका रही है। पुलिस की जांच में ये जानकारी सामने आई है। D2 गैंग दाऊद के लिए मुंबई से लेकर कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। अब इस गैंग का नाम IS 273 है। गैंग का सरगना अफजाल 20 मई को जेल से छूटा था। इलाके में उसका मूवमेंट भी हुआ था, लेकिन हिंसा के बाद से वो लापता है। अफजाल ने हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले बिल्डरों से ही चंदेश्वर हाता खाली कराने का ठेका लिया था। हाथे के सामने खून खराबे की जिम्मेदारी गैंग ने ली थी। इस गैंग ने इससे पहले कन्हैया बाबू का हाथा, मुरारी लाल का हाथा, कल्लूमल स्ट्रीट, वीसू बाबू का हाथा समेत इलाके के 1 दर्जन हाथों को खाली कराया था। अब इन हाथों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। हिंदू बहुल्य इलाके में अब पूरी तरह से मुस्लिम आबादी बस चुकी है। मुन्ना लाल स्ट्रीट को कादरी हाउस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हिंदुओं का इकलौता चंद्रेश्वर हाता भी बच चुका है। नई सड़क की इस कीमती जमीन पर अब बिल्डर नजर गड़ाए हुए हैं। कानपुर हिंसा के दौरान इस हाथे को भी खाली कराने के लिए टारगेट किया गया था। अफजाल की तलाश में पुलिस की गई टीमों को लगाया गया है। कानपुर में गैंग को रजिस्टर्ड करने का सिलसिला शुरू हुआ तो D2 रजिस्टर्ड होने वाला दूसरा गिरोह बना। 1997 में गिरोह को पुलिस ने रजिस्टर किया था। इसका सरगना अनवरगंज के कुली बाजार का रहने वाला अतीक अहमद है, जो इस समय आगरा जेल में बंद है। अतीक ने अपने 5 भाइयों शफीक, अफजाल उर्फ राजू, इकबाल उर्फ बाले, तौफीक उर्फ रफीक के साथ मिलकर गैंग को खड़ा किया। इस गैंग ने CAA के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी अहम भूमिका निभाई थी। कानपुर के D2 गैंग ने 1972 से कानपुर में अपराध की शुरुआत की थी। ताबड़तोड़ हत्याएं करके कानपुर से लेकर यूपी और मुंबई तक चर्चा में आ गया था। गैंग के सदस्य तौफीक और रफीक छोटा शकील के जरिए दाऊद के संपर्क में आए थे। इसके बाद दाऊद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने लगे। तब ये गैंग इंटरस्टेट गैंग के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। गैंग ने 19 मेंबर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। असल में मौजूदा समय में 50 से ज्यादा युवा इस गैंग में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। कानपुर में हुई हिंसा से एक पंथ 2 काज वाली कहावत को सच करने का घिनौना खेल सामने आया है। जो इलाका 1970 तक हिंदू बहुल हुआ करता था, वहां आज बमुश्किल 1-2 परिवार रहते हैं और उन्हें भी वहां से खदेड़ देना चाहते हैं। इनकी मंशा साफ है। ये जिहादी क्या चाहते हैं ये सबके सामने है। नुपुर शर्मा के विवाद से हर एक जिहादी की सोच साफ हो गई है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।